नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जूले। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी राज़ी खुशी से होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस बंदे की फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दरअसल में इसका नाम भैरव सिंह होता है, जो कि ब्लेसा गुंदो डोसा गांव का रहने वाला है। ये बंदा वैसे दरअसल में कारपेंटर का काम करता है और अपने ही गांव में किसी अपने नज़दीकी गांव के किसी बंदे को, जिसका नाम राम कृष्ण होता है, और इसको ये कुल्हाड़ी से इस पे वार करता है। तो इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे क्या हुआ और इसने अपने नज़दीकी जो अपने गांव का इसका जान पहचान का था बंदा, उसको क्यों मारा। दरअसल रामकृष्ण के घर में उसकी बेटी, जिसका नाम मंजू देवी होता है, अपने मायके आई हुई थी। सुबह घर से 2-3 दिन बैठने के बाद सुबह जब घर से निकलते हैं रामकृष्ण, उसकी बेटी और मंजू की बेटी, ये 3 लोग अपने घर से निकलते हैं, मतलब मायके से अपने ससुराल की ओर जा रही है ये लड़की। और इसके साथ इसका पापा जो रामकृष्ण होता है ये, और इसकी बेटी मंजू देवी की, ये चलते हैं घर से। तो थोड़ी ही दूर रास्ते में उनके रोड आती है, मतलब कि गाड़ी वाली रोड। तो वहाँ पे उसका वो वेट कर रहे होते हैं। तो वेट करने ही पहुँचने ही वाले थे, तब तक वहाँ पे उनको भैरव सिंह मिल जाता है। तो भैरव सिंह ने कुल्हाड़ी छुपा के रखी हुई थी और लाइव फेसबुक पे चलाया हुआ था उसने, लाइव फेसबुक पे। तो वहाँ पे उनको रोकता है और कुछ वहाँ पे गाली गलौज करता है। गाली गलौज करने के बाद वहाँ पे जब गाली गलौज करता है उसके बाद उनको आपस में नोक-झोंक हो जाती है रामकृष्ण और भैरव सिंह के बीच में। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग वहाँ पे उससे बात-बूत कर रहे हैं, जो इसकी बेटी होती है मंजू देवी, और साथ में भैरव सिंह और एक छोटी लड़की होती है उनके साथ। तो वो उनसे आपस में थोड़ा झगड़ा वगैरह करता है भैरव सिंह उनके साथ। तो तब तक वहाँ से क्या होता है कि भैरव सिंह जो है वो छुपा के कुल्हाड़ी लाया हुआ था और लाइव चलाया हुआ था फेसबुक पे उसने। तो जैसे ही गाली गलौज करता है रामकृष्ण के साथ, तो उसके बाद अपना छुपके से कुल्हाड़ी निकालता है और रामकृष्ण के सर पे एक के बाद एक बहुत ज़्यादा वार करता है। तो उसका जब जैसे वो वार करता है सर पे, तो रामकृष्ण जी जो है, जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हो, रामकृष्ण और उसकी बेटी, तो इस पे रामकृष्ण के सर पे बहुत ज़्यादा वार करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये मंजू देवी होती है, तो बीच बचाव करने के लिए उसके साथ उसके अपने पापा को बचाने के लिए निकलती, मतलब उसका हाथ पकड़ती है। तो उसके बाद ये जो भैरव सिंह होता है, इतना ख़तरनाक आदमी है, इतना दरिंदा है कि इसको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। और इसने वो जो मंजू देवी होती है रामकृष्ण की बेटी, तो उस पे भी वार करता है। तो उस पे जो वार जब करने लगता है, तो उस पे भी एक के बाद एक उसने उसकी पीठ पे कुल्हाड़ी से बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से 4 लेके 8-10 वार उस पे भी किए। तो तब तक जो उसकी बेटी होती है, तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो गुहार लगा रही है उनको कि भाई कोई ना कोई मेरे नानू को और मेरी मम्मी को बचाओ, यहाँ पे ऐसा-ऐसा हादसा कर रहा है ये बंदा कोई। तो तब तक भैरव सिंह क्या करता है कि वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है, तो भागने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि वो 3 लोग थे, वो तो एक छोटी लड़की बची हुई थी, बाकी दोनों को तो वो गहरी नींद सुला रहा था, जैसे मानो वो तो बेचारे बहुत घायल हो गए थे। तो उसके बाद भैरव सिंह वहाँ से भाग जाता है। तो भागने के बाद वो जो रामकृष्ण जी होते हैं, तो वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं, और मंजू देवी जो है, तो मंजू देवी वहाँ पे तड़फती हुई, उसके अभी सांस चल रहे हैं। तो जैसे ही उसके सांस चल रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि भैरव सिंह वहाँ से भाग जाता है। और जो लड़की होती है उनकी, तो लड़की वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है।
तो इसी बीच वहाँ से गाँव के लोग जो होते हैं उसकी आवाज़ सुनते ही, बेटी की जो लड़की छोटी होती है उसकी आवाज़ें सुनते ही, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़, तो वो वहाँ से ग्रामीण आते हैं और दोनों को गुंदों के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, जहाँ पे रामकृष्ण जी को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रामकृष्ण जी वहाँ पे मृत घोषित पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पे मर जाते हैं। और उसके बाद मंजू देवी जो होती हैं वो भी क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, ज़ख्मी थी वो, तो उनको वहाँ से डोडा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में रेफ़र कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो वहाँ पे उनका इलाज वगैरह चल रहा होता है, तो उसके बाद जो रामकृष्ण होते हैं तो वो गुंडों से ही वापस मतलब उनकी जो डेड बॉडी है तो उनके घर के लिए रवाना कर दी जाती है। उधर जो भैरव सिंह होता है वहाँ से भाग करके जंगल में चला जाता है, इधर उधर भटकता है और लाइव वीडियो चलाता है और फिर अपने आप को तसल्ली देता है कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने बुरा काम नहीं किया है। हालांकि इतना घिनौना और इतना बेरहमी से मारा गया जिस बंदे को, तो कितना गलत काम किया इसने, मतलब कि उसके लिए तो सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा लोग करते हैं। तो उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से भैरव सिंह और जंगलों में चला जाता है। तो उसके बाद जब उन बाकी जो ग्रामीणों को पता चलता है, उन्होंने तब तक वहाँ से पुलिस आ जाती है और वहाँ पे वीडीजी और पुलिस के जो लोग होते हैं तो वो उसको ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते करीब शाम 5 बज जाते हैं। तो 5 बजे लगभग 5 से 6 बजे के बीच में वहाँ पे उसको भैरव सिंह को किसी घने जंगल में पकड़ लिया जाता है। तो पकड़ने के बाद जो भैरव सिंह होता है, तो भैरव सिंह कहता है उनसे कि भाई ऐसे ऐसे जो रामकृष्ण थे, तो रामकृष्ण जी ने उसके पत्थर कहीं उसके जो घर बनाने के लिए उसने पत्थर निकाले हुए थे, तो वो जो पत्थर निकाले हुए थे उसने भैरव सिंह ने अपना घर बनाने के लिए, वैसे भैरव सिंह 35-36 साल का था, कारपेंटर का काम करता था। कारपेंटर मतलब कि जो खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह बनाते हैं वो वाला काम करता था, जिसको वैसे राजमिस्त्री भी बोला जाता है, वो वाला काम करता था। तो उसने अपना मतलब कि अभी कुंवारा ही था, 35-36 साल की मतलब उसकी एज रही होगी, तो तब तक अभी उसने घर घुर नहीं बनाया था। तो उस घर के लिए उसने वो पत्थर निकाले हुए थे, जो कुछ पत्थर थे थोड़ा बहुत मान के चलो 10 से 20 हज़ार के पत्थर थे। तो टोटल इन 10 से 20 हज़ार पत्थरों की 10 से 20 हज़ार जो पत्थर थे उनके लिए भैरव सिंह ने वो जो रामकृष्ण थे उसके गांव के थे वो, तो उनको वो मार देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भैरव सिंह होता है तो वो यही बोलता है कि ऐसे ऐसे करके इसने भाई रामकृष्ण ने मेरे पत्थर जो थे वो मेरे पत्थर इसने मतलब इसके पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। मैंने सरपंच को बोला, पंच को बोला, पता नहीं तहसीलदार को बोला, किस किस को बोला, तो इसने बड़ा कुछ मतलब बाद में बोला उनको कि ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत लोगों को मेरी फरियाद सुनाई, तो किसी ने मेरी नहीं मानी, जिसकी वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़ा और रामकृष्ण जी का मेरे को कत्ल ही करना पड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो मैं ये कहानी मैंने आपको सुनाई है ये आपको वैसे सोचने में मजबूर करेगी कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जो हम लोग तो बचाव करते हैं किसी का, लेकिन ऐसा बचाव करने के बजाय वो उल्टा ही पत्थरों के पीछे मार रहा है। हमारा ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसी जो कहानियाँ हैं, ये ऐसी जो वारदातें हैं, तो ऐसी वारदातें दोबारा मतलब ऐसी वारदात सोचने से पहले, करने से पहले जो आदमी करता है वो लाख बार सोचे और लाख बार समझे, उसके बाद ही ये वो काम करे। मतलब कुछ भी काम है, गंदा काम जैसे किसी को मारना, कुछ भी करना, ऐसा बहुत ही गलत है। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी कहानी या मेरी जो स्टोरी है ये पसंद आई होगी तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत हिम्मत और बहुत मज़बूती देता है। और जाते जाते जय हिंद, जय भारत।